दिल से दिल तक भोजपुरी सुने। भोजपुरी का फिल्म इंडस्ट्री हो या फिर म्यूजिक इंडस्ट्री, पावर स्टार पवन सिंह किसी पहचान के मोहताज नहीं है। आज वो देश भर में पॉपुलर है। अब उनकी यही पॉपुलैरिटी धीरे धीरे अन्य भाषाओं में भी हो रही है। छठ का पावन त्यौहार आने वाला है। छठ पर्व आने में महज कुछ ही दिन अब बाकी रह गए हैं। सभी लोग इसकी तैयारी में जुट गए हैं। ऐसे मौके पर पवन सिंह अपने फैंस के लिए कुछ खास लाने वाले हैं। कुछ खास सॉन्ग्स छठ गीत के होंगे जो कि पावर स्टार पवन सिंह अपने फैंस को डेडिकेट करेंगे। छठ का महीना हो और पावर स्टार पवन सिंह के छठ गीत का बात न हो, ऐसा कैसे हो सकता है। तो आइए इस वीडियो में हम लोग पावर स्टार पवन सिंह जी के टॉप 5 छठ सॉन्ग्स की बात करेंगे। मतलब कि ऐसे 5 सॉन्ग्स की हम लोग बात करेंगे जो कि ग्राउंड लेवल पे काफ़ी ज़्यादा बजा हो और आज भी उस गाने का काफ़ी अच्छा क्रेज हो। मतलब कि आजकल भी उस गाने का व्यूज़ जा रहा हो और उस गाने को लोग सुनना पसंद भी कर रहे हों। मतलब कि हर छठ घाट पे वो गाना सुनाई दे और कंटिन्यू कई सालों से सुनाई भी दे रहा है। ऐसे सॉन्ग्स की हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। इस लिस्ट में नंबर 1 पे जो सॉन्ग है उस सॉन्ग का नाम है छठी मैया के होता आगमन। दोस्तों आपको बता दें कि पावर स्टार पवन सिंह जी ने महज कुछ साल पहले यानी कि 2019 में इस सॉन्ग को गाया था। आपको बता दें कि यह सॉन्ग छठी मैया के वेलकम के लिए बनाया गया है। मतलब कि ये छठी मैया का वेलकम सॉन्ग है। इस सॉन्ग के एक एक लाइन काफ़ी ज़्यादा प्यारे हैं। आपके दिल को छू जाएगा इसका एक एक लाइन। इसके कुछ लाइंस की बात करें तो छठी मैया के होता आगमन, स्वागतम स्वागतम स्वागतम। इस लाइन को थोड़ा और अच्छे से गाते हैं तो छठी मैया के होता आगमन, स्वागतम स्वागतम स्वागतम। इस सॉन्ग का यह जो हुक लाइन है ये काफ़ी ज़्यादा प्यारा है। यह हुक लाइन इतना ज़्यादा प्यारा है कि इस हुक लाइन की वजह से ये गाना सुपर डुपर हिट ब्लॉकबस्टर हो गया है। सभी लोगों को ये गाना इस लाइन की वजह से काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है। इस गाने की लिरिक्स की बात करें तो इस गाने की लिरिक्स श्याम देहाती और आज़ाद सिंह ने लिखा है। जी हाँ, इन दोनों ने मिलकर इस गाने की लिरिक्स को साथ में लिखा है। वहीं इस गाने के मधुर संगीत की बात करें तो इस गाने में अपना मधुर संगीत जो दिए हैं वो श्याम आज़ाद और छोटे बाबा जी दिए हैं। आपको बता दें कि इस गाने को सुनने के लिए आपको टीम फिल्म्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जाना होगा। वहाँ पे आप इस गाने को सुन और देख सकते हैं। इस लिस्ट में अगले नंबर पे जो आता है वो गाना है छठी माई के घटवा पर आजन बाजन। यह छठ सॉन्ग पावर स्टार पवन सिंह का एक बहुत ही अच्छा और एवरग्रीन छठ सॉन्ग है। मतलब कि हमेशा सुना जाने वाला यह छठ सॉन्ग है। इस छठ सॉन्ग को पावर स्टार पवन सिंह जी ने 3 से 4 साल पहले वेब म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से इसको गाया था और रिलीज़ किया था। आपको बता दें कि इस गाने को लिखे थे अरुण बिहारी और इस गाने को म्यूजिक दिए थे शंकर सिंह। इस गाने के लिरिक्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं और इसका म्यूजिक का तो क्या ही कहना। इस गाने का कॉन्सेप्ट एक बाज़िन औरत के इर्द गिर्द घूमता है, जो कि वो औरत एक बच्चे के लिए छठी माँ से गुहार करती है। इस लिस्ट में अगले सॉन्ग की बात करें तो अगले छठ सॉन्ग वो है ओरिए मधु चुए। जी हाँ दोस्तों, आप लोग इसके बारे में ज़रूर सुने होंगे और इस सॉन्ग को भी ज़रूर सुना होगा। यह सॉन्ग हर साल छठ में सबसे ज़्यादा बजने वाला गाना है, जबकि यह सॉन्ग काफ़ी ज़्यादा पुराना है। लेकिन पुराना है तो क्या हुआ, इसमें वो मधुरता है खासकर पवन सिंह के आवाज़ में और इस गाने की म्यूजिक में कि हर लोग इस सॉन्ग को सुनने के लिए पागल हुए पड़ते। यह सॉन्ग जब बजता है तो सब लोग भक्ति में लीन हो जाते हैं। इस गाने के लिरिक्स की बात करें तो इस गाने के लिरिक्स लिखे थे आर पंकज जी और इस गाने को कंपोज किए थे विनय विनायक जी। अगर आप इस प्यारे से छठ सॉन्ग का आनंद उठाना चाहते हैं तो आपको वेब म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जाना होगा। वहाँ पर ये सॉन्ग आपको सुनने और देखने को मिलेगा। अब इस लिस्ट में अगले सॉन्ग की बात करें तो वो सॉन्ग है दरस दिखावा ये दीनानाथ। इस सॉन्ग को गाए थे पावर स्टार पवन सिंह और पलक। आपको बता दें कि यह सॉन्ग भी छठ घाट पे यानी कि ग्राउंड लेवल पे बजने वाला सबसे ज़्यादा जो बजता है वो ये भी सॉन्ग आता है। इस सॉन्ग को भी छठ घाट पे काफ़ी ज़्यादा बजाया जाता है।
इस सॉन्ग में जो पलक का आवाज़ है और पावर स्टार पवन सिंह का आवाज़, इन दोनों का मिक्सचर जो है वो काफ़ी ज़्यादा आपको सुकून देगा। कानों पे लगता है कि हाँ कुछ हम लोग अच्छा सुन रहे हैं, मतलब दिल को सुकून मिलता है। आपको बता दें कि पलक जी का आवाज़ जो है वो छठ सॉन्ग के लिए काफ़ी ज़्यादा जाना जाता है। मतलब कि छठ सॉन्ग जब ये गाती हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, जो कि दर्शक सुनना पसंद करते हैं। ओवरऑल कंक्लूजन निकाला जाए तो पलक छठ सॉन्ग के लिए स्पेशली जानी जाती हैं। इस गाने की लिरिक्स की बात करें तो इस गाने के लिरिक्स लिखे हैं विनय बिहारी और इस गाने को कंपोज किए हैं अजीत सिंह और अंजनी रामग्या। अगर आप इस सॉन्ग को सुनना चाहते हैं तो आपको टी सीरीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपको जाना होगा। टी सीरीज ओ वाला चैनल नहीं, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा चैनल है, उस पर आपको नहीं मिलेगा। ये सॉन्ग मिलेगा टी सीरीज के भोजपुरी वर्जन पे, मतलब ये भोजपुरी वाला चैनल पे। अब इस लिस्ट में अगले सॉन्ग की बात करें तो वो है पिंधले महादेव पियरिया। जी हाँ, ये सॉन्ग भी छठ घाट पे काफ़ी ज़्यादा बजता है। मतलब कि ग्राउंड लेवल पे इसका काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। मतलब हर साल इस सॉन्ग को आपको हर जगह सुनने को मिल जाएगा, या हो छठ घाट या फिर चौक चौराहे पे। काफ़ी जगहों पे ये बजता हुआ सुनाई देगा, पिंधले महादेव पियरिया। इस गाने को गाए थे पवन सिंह और पलक जी। इस गाने के लिरिक्स की बात करें तो इस गाने के लिरिक्स लिखे थे आर पंकज और इस गाने को कंपोज किए थे विनय विनायक जी। अगर आप लोग इस सॉन्ग को सुनना चाहते हैं या फिर देखना चाहते हैं तो आपको वेब म्यूज़िक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जाना होगा। वहाँ पे पिंधले महादेव पियरिया आपको देखने और सुनने को मिल जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और आपने यह वीडियो यहाँ तक देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।